मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रव्यापी और जन भागीदारी अभियान है जो भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्षों की याद में आयोजित किया जा रहा है। इसका टैगलाइन है, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन है। इस अभियान का उद्देश्य देश के लिए शहीद हुए वीर और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देना और भारत की मिट्टी और शौर्य का सम्मान करना है। ये देखते हैं कि चकियां विधानसभा के सानाडी गांव में जो विधायक चकियां के कैलाश आचार्य का भी गांव है, जो वहां पे किस तरीके से इस कैंपेन को अंजाम दिया जा रहा है। पूरी धरातल रिपोर्ट खबरी टीम के साथ सानाडी गांव में मौजूद है। यहाँ पे कैंपेन चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश, और विधायक जी का भी गांव है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जिले के भाजपा के महामंत्री उमाशंकर सिंह जी का भी गांव है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सारे हमारे अतिथि आए हुए हैं, जिसमें जिला उपाध्यक्ष प्रदीप मौर्य जी हैं, चकियां चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव जी हैं, और सभासद भी हैं हमारे चकियां क्षेत्र पंचायत के प्रमुख शंभुनाथ जी भी है। मैं सबसे पहले विधायक जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इस कैंपेन का उद्देश्य क्या है। ये जो माटी इकट्ठा की जा रही है, गांव गांव शहर शहर और गली गली एक एक घर से इकट्ठी की जा रही है, इसका उद्देश्य है यह मिट्टी अपने अमर सपूतों के यादगार में, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय अपने महापुरुषों ने प्राणों की बाजी लगा दी, सीमा पर सुरक्षा कर रहे जवानों ने, उनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई सीमा की सुरक्षा करते हैं। ऐसे सपूतों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए दिल्ली में ये व्यवस्था की कि हर गांव से हर घर से मिट्टी जाएगी, तो ये लगेगा कि पूरे गांव की, पूरे देश की मिट्टी हर गांव की जाएगी, तो ये लगेगा कि सबकी मिट्टी आई है इस नाते स्मारक में। ये सारी मिट्टी इकट्ठी होगी दिल्ली में, इस स्मारक में सारे कलश वहाँ पे इकट्ठे किए जाएंगे। मैं यहाँ पे उपस्थित हैं भाजपा के जिला महामंत्री उमाशंकर सिंह जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर आपके इस गाँव में एक एक व्यक्ति के घर पे जाके आपने मिट्टी और चावल इकट्ठा किया है, इसका उद्देश्य जो विधायक जी ने बताया, उसके इतर और भी क्या हो सकता है। खबरी न्यूज का स्वागत अभिनंदन है मेरे गांव में। मैं केसी भाई आपको बताना चाहता हूं कि यह मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे राष्ट्र पर चल रहा है और इसका उद्देश्य एक एक घर जाकर के राष्ट्रवाद को जगाना है और राष्ट्रवाद की जागृत भावना पैदा करना है। और यह मिट्टी जो हमारी कलश की है, यह कलश की मिट्टी लखनऊ पहुंचेगी, लखनऊ पहुंच करके दिल्ली पहुंचने का काम कार्यकर्ताओं के साथ जाएगी। यह केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समस्त अपने राष्ट्र समाज का कार्यक्रम है। और यह वहां पर अमृत वाटिका दिल्ली में लगेगा। वह अमृत वाटिका कम से कम 10 एकड़ से अधिक भूमि में दिल्ली में लगने जा रहा है, जहां पर सभी मिट्टी का समावेश होगा, सभी चावल का समावेश होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका पुनः अभिनंदन करते हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ पे क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष जी, क्या यहाँ पे और भी गांव में यह स्कीम चल रही है या केवल सानाडी मतलब कुछ चुनिंदा गांव में ही है? नहीं, पूरे ब्लॉक क्षेत्र में हर गांव से एक कार्यक्रम चल रहा है और हर घर से मिट्टी ब्लॉक में इकट्ठा होगी और ब्लॉक से जिला पर जाएगी, जिला से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली जाएगी। सब कलश इकट्ठा होकर के मिट्टी जाएगी दिल्ली जाएगी। यहीं पे हमारे चेयरमैन चकियां के मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके नगर पंचायत में भी यह स्कीम फॉलो हो गई है? देखिए, स्कीम नहीं है, ये राष्ट्रीय भावना की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हीरो को वंदन, शहीदों को नमन एक स्लोगन दिया है, और इसी के तहत ये पूरा जो है बताया, हमारे विधायक जी ने भी बताया, हमारे जिला महामंत्री जी ने आपको बता दिया। नगर पंचायत में 12 वार्ड है, 12 वार्ड में कैंपेन चल रहा है जो कि हर घर से मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये जन भावना का है। इस जन भावना से जुड़ने की जरूरत है और पूरे नगर पंचायत में भी हो रहा है, पूरे विधानसभा में भी हो रहा है। इसी के तहत आज हम लोग यहाँ आचार्य जी के गांव पे इकट्ठा हुए। मैं एक जानकारी वो लेना चाहूँगा, जिले के उपाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, प्रदीप मौर्य जी। मौर्य जी, आप बताइए कि आपके गांव में भी ये कैंपेन हो चुका है कि अभी नहीं? पहले तो मैं आपको खबरी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में प्रत्येक गांव में होगा और मेरे ग्राम सभा में हो चुका है
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद बहुत सी सरकारें आई और गई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद इसको अमृत महोत्सव के रूप में, अमृत काल के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। जैसे देश के शहीद होने, देश को आज़ाद कराने में जितनी भूमिका मेरे शहीद भाइयों की रही, उसमें सर्व समाज के लोग रहे, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी उन वीरों को नमन करने के लिए यह बीड़ा उठाया है और प्रत्येक ग्राम सभा से यह मिट्टी जाएगी और वहां अमृत वाटिका में उन वीरों को नमन किया जाएगा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहे वीर शहीद कहीं से नमन में छूट गए थे, उनकी भी स्थापना करके प्रधानमंत्री जी उनको नमन करेंगे और यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के एक जानकारी लेना चाहेंगे, कब तक स्कीम चलेगी? यह कैंपेन कब तक चलेगा? 31 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी न्यूज की तरफ से। मैं केसी श्रीवास्तव, हमारे साथ भारत माता की। खबरी की टीम में तहसील प्रभारी अवधेश द्विवेदी के साथ ही मुकेश कुमार, सरदार गौतम सिंह और फोटोग्राफर के रूप में परवेज अंसारी के साथ मैं एडिटर केसी श्रीवास्तव। मैं आपको बता दूं कि इस ड्रीम कार्यक्रम के दौरान मेरी माटी मेरा देश जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, विधायक जी ने खुद कलश लेके पूरे गांव में भ्रमण किया। साथ में हमारे चकिया के चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव ने भी कलश लेके भ्रमण किया और यह द्वार द्वार जाके कलश में मिट्टी और चावल मांगे गए। कैलाश जी देखिए, यह हमारे गौरव श्रीवास्तव जिन्होंने कलश लेके चावल लेने के लिए एक एक द्वार पे उन्होंने हाजिरी लगाई है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह कलश की स्थापना करने के उद्देश्य से यह पूरे गांव में, पूरे चकिया क्षेत्र के, पूरे चकिया विधानसभा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में यह कैंपेन चल रहा है। इतनी तेज़ी से चल रहा है कि मैं आपको बता दूं, इससे लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत होने में कोई कसर नहीं बाकी है। जो चला उरा में मुनु कर लेला बुढ़ा के लिए देखा हमारा बड़ा बुरा ना दिए चल
हाँ चला लुगा चला जो चला उरा में मुनु कर लेला बुढ़ा गेली देखा हमारा बड़ा बुरा ना दिन चल जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पास मौजूद है और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो ये कैंपेन चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? जैसा कहना है कि 31 अक्टूबर तक चलेगा, तो वाकई में यह पूरे जनपद में चलाया जा रहा है या कुछ चुनिंदा गांव में? सबसे पहले तो मैं आपको इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे लोगों को अपने मिट्टी की महत्ता को समझ में आने के लिए एक विषय रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा क्या पूरे ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, भारतीय सरकार के सोच का परिणाम है। इस कार्यक्रम से गांव, गरीब, आम जनता तक शासन के लोग, संगठन के लोग पहुँचें और उनके रोजमर्रा के जीवन को, उनके आवश्यकता को उनके द्वार पे जाकर के देखें, इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही नहीं, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और किसी एक गांव या प्रमुख गांव में नहीं, भारत के हर गांव, हर नगर। इससे लगता है कि पूरा इससे राष्ट्र हित की और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी और हमें लगता है कि यह जो कैंपेन चल रहा है वाकई में काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पूरे एक एक भारतीय के जनमानस में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो गई है। जागृत करने में कहीं से भी यह किसी भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी पार्टी नहीं, बल्कि इसका कोई भी विरोध करने वाला नहीं है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संस्था का बंदा हो, सारे के सारे मिशनरी लगी हुई है, सारे लोग लगे हुए हैं, ऐसा कहना है हमारे जिलाध्यक्ष जी का। और मैं क्या जानना चाहूंगा कि आपके गांव में यह कैंपेन हो चुका है? जी, मेरे गांव में ये कैंपेन हो चुका है। हमको लगता है 1-2 दिन पहले ही हो चुका है ये कैंपेन मेरे गांव में। और
इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खबरी टीम के साथ बात करने के लिए। खबरी टीम में मौजूद हैं चकिया तहसील प्रभारी अवधेश द्विवेदी जी, साथ में मुकेश जी और गौतम सिंह जी, सरदार गौतम सिंह जी, और फोटोग्राफर कैमरामैन के रूप में हमारे परवेज अंसारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।